हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बिहार सामान्य ज्ञान लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। यदि आप बिहार का कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको बिहार के बारे में पता नहीं है, तो बिहार की परीक्षा देने में आप लोगों को थोड़ी मुश्किल तो होगी। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए बिहार से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इसे देखना है वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की ओर चलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है साथियों? तो आप लोगों को पता होगा बिहार की राजधानी। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, बिहार की राजधानी पटना है। पटना बिहार की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर है। बड़ा शहर है पटना। प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, परीक्षा में ये सब प्रश्न बनते हैं। पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और यह मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी रही है। याद रखिएगा, मौर्य और गुप्त का ये राजधानी भी रह चुका है। कौन? पटना, पाटलिपुत्रा। तो चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है साथियों? फटाफट कमेंट कीजिए। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। अभी देख रहे हैं भोजपुरी का माहौल अभी छाया हुआ है पूरा बिहार में। इसलिए याद रखिएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोला जा रहा है। ठीक है, बोला जाता है। सबसे प्रथम में पहले क्या बोला जाता है अधिक ज्यादा? भोजपुरी, बता दे रहे हैं। उसके बाद मैथिली, भोजपुरी के बाद फिर ज्यादा बोला जाता है मैथिली। ओके, और उसके बाद मगही। ठीक है, मगही ये प्रमुख है। ये तीनों भाषा सबसे ज्यादा बोले जाते हैं बिहार में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है साथियों, ध्यान से देखें वीडियो को बिना स्किप किए हुए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब बिहार को अलग किया गया था कब? याद रखिएगा 1912 में बिहार को अलग किया गया। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके, किससे अलग किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके, ठीक है, स्वतंत्र प्रांत बनाया। कैसा प्रांत बनाया? तो बिहार को स्वतंत्र प्रांत बनाया। ओके, और इस दिन को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को हर दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। तो चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में स्थापित हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में स्थापित हुआ था साथियों?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। और अभी आगामी आने वाले परीक्षा है बिहार पुलिस के, तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासन काल में स्थापित हुआ। तो ये कुमारगुप्त किस वंश का शासक था, याद रखिएगा। कुमारगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा ये गया क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है साथियों, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। गया का क्षेत्रफल है आपका लगभग 4976 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। गया का क्षेत्रफल लगभग 4976 वर्ग किलोमीटर है। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, यह हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। हिंदू प्लस बौद्ध के लिए ये क्या है? धार्मिक स्थल, याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, बिहार की कौन सी नदी सोरो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है? सोरो ऑफ बिहार, फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सी नदी सोरो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है? बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार मतलब बिहार का, याद रखिएगा। इस तरह का प्रश्न आ गया तो परेशान मत होइएगा। सोरो ऑफ बिहार बराबर होता है, ये आपका प्रश्न हो गया बिहार का शोक। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ओके, समझ गए? तो चलिए आंसर की ओर। तो बिहार का शोक आप लोग जान रहे होंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? पता होगा आप लोगों को। यह महात्मा गांधी सेतु कहां है साथियों? पटना में। कमेंट करके बताइए जल्दी से आप लोग फटाफट। महात्मा गांधी सेतु कहां है? पटना में। किसको किसको जोड़ता है? पटना और हाजीपुर को। पटना हाजीपुर को जोड़ता है ये महात्मा गांधी सेतु, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा पटना और हाजीपुर। ये बसा कहां है पता है? किस नदी पे? गंगा नदी पे। पटना किस नदी के किनारे बसी है? गंगा नदी के किनारे बसी है। और ये जो आपका गांधी सेतु पुल है, ये भारत के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक है। सबसे लंबे नदी पुलों में से एक है। क्या? गांधी सेतु। गांधी सेतु पुल जो है ये सबसे लंबी नदी पुलों में से एक है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा सबसे लंबी नदी सेतु बिहार में, तो बताना है आपको। फटाफट आंख बंद कीजिए और ऑप्शन देख के मार दीजिए। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं साथियों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार का कौन सा शहर सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग आप लोग जान रहे हैं? चलिए, जान रहे हैं तो ऑप्शन देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। बिहार का कौन सा शहर सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो भागलपुर। भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बिहार में। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था साथियों? तो आप लोगों को याद होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह किसके लिए हुआ था? किसानों के लिए। तो किसान आंदोलन होगा इसका सही जवाब। किसान आंदोलन का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। और यह सत्याग्रह कब हुआ था? यह सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। यह सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बिहार किस लिए किया था? तो बिहार के चंपारण में नील किसानों के समर्थन में पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है साथियों, एकदम ध्यान से देखिए और दिमाग में बैठाइए ये सबको। ये सब प्रश्न आने वाले हैं आपके परीक्षाओं में। बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी झूमर होगा। झूमर जो है बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों। और ये बिहार और झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ये झारखंड में भी प्रसिद्ध है, बिहार के साथ झारखंड में भी ये नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा बिहार के साथ झारखंड में भी यह झूमर नृत्य है, प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए देखते हैं क्या है अगला प्रश्न आपका। तो आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? महाबोधि मंदिर कहां है? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। महाबोधि मंदिर कहां है? महाबोधि मंदिर अभी आप लोगों को बताए थे, गया में है। महाबोधि मंदिर कहां है? गया में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कहां है ये पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बिहार में पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में है ये। और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में एकमात्र यही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिहार का कौन सा त्योहार छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा त्योहार छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा त्योहार छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध है साथियों? तो सही जवाब छठ पूजा ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी जनजाति सबसे प्रसिद्ध है? बिहार की कौन सी जनजाति सबसे प्रसिद्ध है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा संथाल। बिहार में संथाल बहुत प्रसिद्ध है। संथाल जनजाति बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। ये संथाल जो बिहार के एक प्रमुख जनजाति है, जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। संथाल ये कहां? झारखंड, मुख्य रूप से झारखंड के बाद आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यहां पाए जाते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है?
प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है साथियों? तो आप लोगों को पता होगा सोनपुर मेला सारण में लगता है, सारण जिला में। तो आपका सही जवाब होगा ये सारण जिले में सोनपुर मेला लगता है। कब लगता है? तो ये हर साल, प्रत्येक साल, ये प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा के समय में, कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित किया जाता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन? सोनपुर का मेला, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं साथियों? तो आप लोगों को पता होगा, यदि आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो बिहार में कितने जिले हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। प्रमंडल 9 है, 38 जिला को 9 प्रमंडल में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है, 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी साथियों? तो ये धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और धर्मपाल जो है क्या, पाल वंश का था। कौन वंश का था धर्मपाल? पाल वंश का राजा, पाल वंश का राजा था। और इसने विक्रमशिला की स्थापना की। विक्रमशिला जो है ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। वो विक्रमशिला जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इस प्रकार, देखते हैं। ककोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? VVI प्रश्न है साथियों, एकदम ध्यान से देखिए। VVI, ककोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है साथियों? बताइए जल्दी से फटाफट। तो ककोलत नवादा में है। यदि आप लोग नवादा, जमुई, गया, बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब नवादा होगा। और यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है, यहां पिकनिक भी मनाया जाता है। ककोलत में पिकनिक भी मनाया जाता है, इसलिए पिकनिक का यह स्थल है। ठीक है। और गर्मियों में काफी पर्यटक यहाँ आते हैं, पर्यटक घूमने आते हैं दूर दूर से यहाँ, क्योंकि बहुत ठंडा जल है यहाँ, बहुत आनंद आता है गर्मी के दिनों में ककोलत में। तो इसलिए आप लोग का आज सेशन समाप्त हो गया बिहार का। फिर हम कल मिलेंगे आप लोगों से इसी समय MCQ क्वेश्चन लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।